तानसेन का गुरु भाई बेजू बावरा हो गया। दोनों हरिदास के शिष्य थे। बेजू बावरा भी एकांत में संगीत की आराधना में इतना मशगूल कि उसका मनोबल एकाकारता खो गई। कई शिष्य उनसे संगीत सीखते। इसमें गोपाल नायक तो बेजू बावरा का पट शिष्य हो गया। आत्मसात कर लेता, जो कुछ साज बजाते, गीत बनाते, कविता बनाते, गाते, एकाकार हो गए। जब गुरुकुल से विदाई हो रही थी तो बेजू बावरा की आंखों में आंसू आ गए कि तेरे जैसे शिष्य को अब मैं क्या कहूं, जाना पड़ता तो तू जा, लेकिन बेटा इस विद्या को मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने में लाना, इस विद्या को अहंकार पोषने में मत लगाना, किसी के दिल को सताने में अथवा निर्दोषों को परेशान करने में विद्या का उपयोग नहीं करना। चाहे राज विद्या हो, चाहे संगीत विद्या हो, चाहे अब मैं जोड़ता हूं वकीलात की विद्या हो। ये उन्होंने नहीं कहा, मैंने जोड़ दिया है। तुम्हारी विद्या निर्दोष को सताने में लगेगी तो वो विद्या तुमको ले डूबेगी, और निर्दोष के आंसू पहुंचने में लगेगी तो तुम्हें सताने वालों को कुदरत ले डूबेगी। बेजू बावरा के ये वचन नहीं है, मैंने मिलाए। भरी आंखें शिष्य को विदाई दी। समर्थ गुरु का चेला भी बड़ा कविता में प्रसिद्ध हुआ। ग्वालियर के पास छोटे से गांव में रहने वाला कविता के प्रभाव से कश्मीर के राजा का मुख्य कवि हुआ। राजवी सुविधा, राजवी वाहवाही, चमचे मिल गए, फिर करणीय न करणीय क्या है, दे धमाधम। अपना यश बढ़े उसलिए सब कुछ करे। आखिर राजा तो वश हो गया था। मेरे साथ कोई कवि कविता की हरीफाई करे, अगर मुझे हरा दे तो मेरा सिर कटा दिया जाएगा। वो हार जाए तो उसको सिर कुर्बान करना पड़े। कई कवियों के सिर ले लिए उस अहंकारी ने, गोपाल नायक ने। कवि पत्नियां विधवा बन गई, कवि बालक अनाथ हो गए। ये दुखद वार्ता गुरु के द्वार पहुंची, ग्वालियर के पास वाले बेजू बावरा के पास। वर्षों का खाई घुस गई थी, बूढ़े हो गए, कैसे जाऊं, कैसे समझाऊं। मोबाइल फोन नहीं थे उस समय, लैंडलाइन भी नहीं था होगा। चलते चलते कश्मीर आए और मुझे राज कवि से मिलना है। कवि को खबर हुई, अरे कौन, बेजू बावरा, कौन जानता उसको, नहीं मिलते। हाथा जोड़ी करके मुश्किल से, बेटा मैं तेरा हरीफ नहीं हूं, तेरा दुश्मन नहीं हूं, तेरा गुरु हूं। कौन गुरु? बूढ़ा, दिमाग खराब तो नहीं हुआ? अब राजवी सुख, राजवी ऐश आराम आदमी को कितना भ्रमित कर देता है। तू इतने लोगों की जान लेता है, अपने अहंकार को सजाता है। बेटा अहंकार दूसरे को दबा के बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बड़प्पन उसमें नहीं है। बड़प्पन तो यह है दूसरे के दुख हर के अपना अहंकार ईश्वर के सत्व में मिला दे। ज्यादा बात मत करो। धक्के मार के निकाल दो इस बेवकूफ को। अब हुकुम की पैरवी थी, चमचों ने धक्के मार के निकाल दिया। चुप रहो, चुप रहो, कथा भी और आगे है। धक्के खाकर चले गए। गुरु का अपमान साक्षात हरि का अपमान है। गुरु का सम्मान साक्षात हरि का सम्मान है। मैं गुरुदेव को मन ही मन स्नान कराता था, मन ही मन वस्त्र पहनाता था, मन ही मन चंदन का लेप करता, ललाट पे फिर तिलक करता, और मोगरे की सुगंधित मालाएं। पैसा तो देना नहीं था, मन की पहरानी थी, दो पहराता था, और फिर बैठ के ध्यान करता था। मेरे गुरु का आदर मैंने किया ऐसा लगता है, लेकिन वो मेरा ही तो आदर हो गया घूम फिर के अनंत गुना। क्या ख्याल है? अगर मैं गुरु से गद्दारी करता तो मेरी अनंत गुनी गद्दारी हो जाती। अब कोई मेरे से गद्दारी करते तो उनको तो बेचारों को मुंह की खानी पड़ती, क्योंकि मैंने अपने गुरु से निभाया है। जो मेरे से निभाता है वो चमक जाते, और गद्दारी करते हैं वो बेचारे गुरु के प्रति कठोर वचन, परम मित्र के प्रति बेवफाई।
बेजू बावरा, फटे कपड़े, कुछ छोटी मोटी दाढ़ी, राजा के पास गए कि मैं आपके राजकवि के साथ स्पर्धा में उतरने को तैयार हूं। बूढ़े काय को जिंदगी खोता है, कई जवान कवि हार गए, कई बूढ़े मर गए, तुझे प्राण प्यारे नहीं है। मुझे प्राण प्यारे इतने नहीं है जितना मुझे धर्म प्यारा है। ये अधर्म हो रहा है। वो नालायक मेरा शिष्य था, लेकिन अब मेरे से ही गद्दारी कर रहा है। राजन, मैं उससे शास्त्र करूंगा हरीफाई, अगर मैं जीत जाऊं तो उसे मृत्युदंड न दे, और मैं हार जाऊं तो मुझे जरूर मृत्युदंड दे। और कुल मिला के राजा के चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कल होगी स्पर्धा। स्पर्धा में गोपाल नायक ने ललकारा के बूढ़े, कल आकर मेरे को गुरु बनकर पटा रहा था और आज मेरे सामने स्पर्धा में खड़ा है, मौत तुझे बुला रही है। उसने अपनी तान तंबूरे की बीणा बजाई और देखते ही देखते राज दरबार के लोग मुग्ध हो गए। राजा और रानी भी, वाह वाह, क्या गोपाल है, क्या गोपाल नायक। जंगल के हिरण भी उसके तान तंबूरे के स्वर से खिंच के आए, कविता के आलाप से। हिरण खिंच के आए और गोपाल कवि ने हिरणों के गले में माला डाल दी। फूलों की माला नहीं, जो घोड़ों के गले में डालते हैं। और उसने राग अपना बंद किया। हिरण चले गए। ललकारा, हे बेजू बावरा, अगर है दम तो भागे हुए कवि हिरणों को तेरे तान तंबूरे से वापस बुला के दिखा और उनके गले के हार उतार के दिखा। बेजू बावरा ने अपने गुरु हरिदास का चिंतन किया। तानसेन का जो गुरु था वही बेजू बावरा का गुरु था, हरिदास जी महाराज। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। इससे आपके मन में, बुद्धि में बरकत आती है। अगर किसी गुरु का चिंतन करके अगर आप वैश में उतरते हैं तो उसके साथ आप अकेले नहीं होते, गुरु का सत्व भी आपको मदद करता है। बेजू बावरा ने तान तंबूरे पर उंगलियां घुमाई। राजा पहले तो प्रभावित होते थे, लेकिन इस महाप्रभाव में राजा रानी सुध बुध भूल गए। जो जंगल में वापस गए थे, हिरण दौड़ के आ गए और कान खड़े करके बस देख रहे। बेजू बावरा उठा और हिरणों के गले से सारी मालाएं उतार के गोपाल नायक के मुंह पे पटकी। ले। फिर बेजू बावरा ने भीम पलासी राग के द्वारा एक पत्थर पर त्राटक किया तो आपकी आत्मचेतना संकल्प से पत्थर पिघल गया। पत्थर पिघला, उसमें तान तंबूरा फेंका। राग बंद करते ही पत्थर पूर्ववत हो गया। बेजू बावरा ने कहा, तेरी शर्त मैंने पूरी की। हिरण आए, उनके गले की मालाएं उतरी। अब तू मेरा तान तंबूरा तेरे राग से पत्थर पिघला के निकाल। सिर से चोटी तक का जोर लगा लगा कर गुरु से गद्दारी किया हुआ क्या विद्या करेगा। हार गया। राजा की आंखें अंगारे बरसाने लगी। जल्लादो, कईयों की जान लेने वाले इस अहंकारी कवि का सिरोच्छेद कर डालो। बेजू बावरा के अंदर राजा, नहीं 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 नहीं, अगर सिरोच्छेद करना है तो मेरा करना कि मैंने ऐसे नालायक गद्दार को विद्या दी थी। गलती मेरी है, क्या गुरु का दिल है। कविराज, तुम्हारी कविता से पत्थर पिघल सकते हैं, लेकिन कश्मीर नरेश का दिल न्याय की गद्दी से नीचे नहीं गिर सकता है। सिरोच्छेद कर दो। गद्दार गोपाल नायक का शिरोच्छेद हो गया, मृत्युदंड मिला। शीतलज नदी के किनारे उसकी अर्थी लगाई गई। आग ने भभूक भभूक करके उस अहंकारी को जला दिया, लेकिन गोपाल नायक की पत्नी ने गुरु महिमा जानी थी।
गोपाल नायक के गुरु के चरणों में जा पड़ी कि महाराज, हमारे पति ने तो अपराध किया, लेकिन मेरी एक प्रार्थना, शीतलज नदी में उनकी अस्थि गायब हो गई, आप में बल है, ऐसा राग गाइए कि शीतलज नदी में बहती हुई अस्थियां खींचकर किनारे आ जाए। बोले कोई बात नहीं। मल्हार राग की रचना की, उसमें संकल्प डाल दिया, पुत्री मीरा को उतार चढ़ाव सिखा दिया, अस्थियां किनारे खींच के आ गई और गंगा जी में कलश में डाल के गंगा द्वार पर पहुंचाई गई।